जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, यूपीएससी के द्वारा जो है सीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन है उसको लेकर के संपूर्ण डिटेल करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो डेट ऑफ यहाँ से देखिए, जो आज के डेट में जो है एप्लीकेशन जो है नोटिस जो है आ चुका है एग्जामिनेशन का, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है तो 11/2/2025, ठीक है, 11 फरवरी 2025 तक जो है ये इसका लास्ट डेट है। ठीक है, प्रोसेस जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ये प्रोसेस प्रारंभ होता है। तो यहाँ से हाउ टू अप्लाई जो है, यहाँ से आपको देखना है हाउ टू अप्लाई का, अप्लाई के लिए एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। और इसके अलावा आप जरूर इस पूरे नोटिस को अध्ययन करें, उसके बाद ही जो है फॉर्म फिलअप के लिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे सारे प्रोसेस दिए हुए हैं कि क्या कुछ है। लास्ट डेट पर रिसीप्ट ऑफ जो है एप्लीकेशन कब दिया हुआ है, 11 फरवरी 2025 तक 6 बजे तक जो है इसका टाइमिंग दिया हुआ है कि ये आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंस्ट्रक्शन टू बी अपलोडिंग द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को लेकर के कहा गया कि ये 10 दिनों से क्या है, पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थात जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो एक अपना रिसेंट जो है फोटोग्राफ जरूर खींच लेंगे और फिर उसे अपलोड करेंगे। टोटल सीट्स कितना है तो देखिए, टोटल सीट्स अप्रोक्सीमेटली कितना है, 979 है टोटल सीट। इस वर्ष जो है 979 जो है टोटल सीट्स की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर जो है सेंटर लिस्ट भी दिया गया है, सेंटर्स ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ जो है कितने सेंटर्स दिए गए हैं ना, 80 सेंटर्स हमें देखने को मिल रहा है। इन 80 सेंटर्स में क्या होंगे ना, पीटी के एग्जामिनेशन होंगे। वहीं अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो रांची जो सेंटर है, रांची में भी जो है पीटी के एग्जामिनेशन होंगे और इसके सेंटर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मेन एग्जामिनेशन में भी रांची का सेंटर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हुए कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। उससे पूर्व हम लोग देखेंगे कि और क्या कुछ इसमें है। हाँ, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ले लेते हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी क्या है ना, नेशनलिटी अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस ए कैंडिडेट मस्ट बी क्या है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और अदर सर्विसेज के लिए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये सारे चीज़ें जो है इसको आपको अध्ययन कर लेना है, किस कैटेगरी में आप भर रहे हैं और आपका जो सिटीजनशिप है वो कहाँ का है। ठीक है, तो मूल रूप से सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, 21 ईयर्स होना चाहिए और नॉट मोर देन द 32। उसका एज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 32 वर्ष जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक के लिए ना, 1 अगस्त 2025 तक जो है आपका एज काउंट होगा, है ना। तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो 1 अगस्त 2025 तक जो है 32 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिटेड जो है अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों का जो क्या है ना, आपका क्या दिया गया ना, रिलैक्सेबल दिया गया। किसके लिए, बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी के लिए कितना है ना, 5 वर्षों का क्या है, रिलैक्सेशन है। अप टू ए मैक्सिमम 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर एलिजिबल टू अवेल द रिजर्वेशन एप्लीकेबल इन सच कैंडिडेट। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना है तो 3 वर्षों का जो है, ओबीसी के लिए जो है 3 वर्षों का जो है रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन डिफेंस सर्विस पर्सनल, डिसेबल पर्सन ड्यूरिंग हॉस्पिटल विद एनी फॉरेन कंट्रीज और डिस्टर्ब एरिया रिलीज ए कंसिक्वेंस थ्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो है देख लेना है कि कौन से कैटेगरी में आप आ रहे हैं और आपको अगर रिलैक्सेशन मिल रहा है या लेना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपना फॉर्म भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री और इन एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर इन अदर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज एन यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और प्रोफेशनल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो
एक नॉर्मल ये हुआ कि आपके पास क्या होना चाहिए, ए कैंडिडेट मस्ट हैव होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज, है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया, याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड टू 6 अटेम्प्ट ऑफ द सीएससी, ठीक है। 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, 6 अटेम्प्ट ऑफ द सीएससी, आपको यहाँ पर क्या है 6 अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का अगर है तो आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये रिलैक्सेशन क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है ना, अनलिमिटेड है, ओबीसी के लिए कितना है तो 9 है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितना है 9 फॉर जीएल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी में भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जीएल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 9 और एससी एसटी के लिए कितना है ना, अनलिमिटेड है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है जनरल के लिए कितना है ना, वो जो है नॉर्मली एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन उसके लिए कितना है 6 है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन लेंगे उनके लिए क्या है ना, उनके लिए अलग अलग यहाँ पर एससी एसटी का 9 है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, ओबीसी का 9 है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्या है अलग जो है 9 के साथ अनलिमिटेड भी है एससी एसटी के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कुछ है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे फीस को लेकर के, देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया है। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी अनलेस फीस इज शैल बी समली रिजेक्टेड, ठीक है। तो फीस के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्या फीसेस है। कैंडिडेट एडमिट टू दिस सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, देखिए कि फीस को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू पे फॉर ₹100। ये जो कौन कौन से इसमें से एक्सेप्ट है ना, फीमेल एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है वो एग्जम्प्टेड है। बाकियों के लिए कितना है ना, बाकियों के लिए 100 रुपये जो है फीस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी फीस की घोषणा की गई है। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो फीस है वो कितना है, कैंडिडेट एडमिट टू द सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू पे फर्दर फी ऑफ ₹200, ठीक है। जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे उनके लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा ना, उन्हें 200 का जो है फीस देना पड़ेगा, ठीक है। ₹200 एक्सेप्ट एग्जम्प्टेड कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वोमेन जो है इससे क्या है एक्सेप्ट है, थ्रू ए विंडो ऑफ 10 days टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अर्थात सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो पीटी के जो रिजल्ट अनाउंस होंगे उसके बाद जो है 10 दिन मिलेंगे, उस 10 दिन के अंदर में जो है आपको ये क्या करना होगा, थ्रू ए विंडो ऑफ 10 days प्रोवाइडेड आफ्टर डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको ये पे करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन द ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ये ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, इसको लेकर के मैंने आपको एक बार फिर बताया, फिर भी एक बार और बता देते हैं कि जो लास्ट डेट है वो कितना है ना, 11/2/2025 6 बजे शाम तक जो है लास्ट डेट है, और इतने समय तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कुछ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का जो प्लान है उसको लेकर के डिटेल कर लेते हैं, और फिर जो है आपके लिए हाउ टू अप्लाई का क्या बनाया जाएगा ना, एक वीडियो और बना देंगे। अपेंडिक्स 1 प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्राइजेस दी 2 सक्सेसिव स्टेजेस, 2 सक्सेसिव स्टेजेस में लिया जाएगा। एक तो हो गया कि सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, और फिर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू टेस्ट, ये 2, ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। प्रीलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन है उसका वो कितने का होता है उसको लेकर के भी डिटेल करते हैं। और चलिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ पे स्कीम्स दिया हुआ है, स्कीम्स एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस का जो है 2 पेपर है आपके प्रीलिम्स में, और दोनों के हैं 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। बोथ दिस क्वेश्चन पेपर विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप
ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और दोनों के लिए समय जो होगा विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, दोनों के लिए जो है 2 घंटे का समय दिया गया है। द जनरल स्टडीज पेपर 2 जो होगा सिविल सर्विस के, जो वो क्या होंगे, क्वालिफाइंग पेपर होंगे और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 33% लाना आवश्यक, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश के होंगे। डिटेल और सिलेबस जो है दिया गया है। चलिए मेन एग्जामिनेशन को लेकर के बात करें तो मेन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग पेपर होंगे, तो पेपर ए जो होगा वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, जो शेड्यूल 8 शेड्यूल में दिया गया है, उनमें से आपको क्या चूज करना होगा, एक इंडियन लैंग्वेज, और पेपर बी जो होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा। ये दोनों 300 मार्क्स के होंगे, ये क्वालिफाइंग है। चलिए पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, और कौन कौन से जो पेपर्स हैं जो मेरिट के लिए काउंट होंगे, उनमें पेपर 1 क्या है, ए से, जो कि 250 मार्क्स के होंगे, और ये होगा पेपर 1 होगा। पेपर 2 क्या होगा, जनरल स्टडीज 1 होंगे, जिनमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, ठीक है। चलिए जनरल स्टडी 2 वो भी 250 मार्क्स का है। इसमें क्या है ना, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। पेपर 4 की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज 3, पेपर 4 में क्या ना, जनरल स्टडीज 3 है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके अलावा पेपर 5 में क्या है ना, जनरल स्टडीज 4 है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है। पेपर 6 में क्या है, ऑप्शनल पेपर है, तो 2 जो है ऑप्शनल पेपर है। पेपर 1 जो 250 मार्क्स का है, और पेपर 7 जो है, पेपर 6 और पेपर 7 दोनों के हैं ऑप्शनल पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। कुल मिलाकर के कितना है ना, 1750, ठीक है, 1750 का क्या होगा आपका कुल रिटन टेस्ट होगा। और उसके बाद पर्सनालिटी जो टेस्ट होगा या इंटरव्यू जो होगा वो कितने होंगे ना, 275 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ग्रांड टोटल हो गए 2025 मार्क्स के ग्रांड टोटल हो गए आपके। तो ये तो आपका जो है एग्जामिनेशन क्या है ना, पैटर्न दिया गया है। पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगे, जिनमें 2 पेपर होंगे। पेपर 2 क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि 33 मार्क्स होंगे, दोनों में 200 मार्क्स के हैं, 400 मार्क्स के हैं। और इसके बाद जो है मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन में पेपर ए, पेपर बी जो है क्वालिफाइंग है। बाद में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7 जो है ये मेरिट बेस्ड है। वहां आपको क्या लाना होगा, मेरिट लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगर लैंग्वेजेस का जो लैंग्वेजेस फॉर द लैंग्वेज मीडियम लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज द स्क्रिप्ट टू बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट विल बी एज अंडर। अगर आप जिस लैंग्वेज में लिखने चाहते हैं तो उसका जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में ऑप्शनल पेपर जो है कि अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर फॉर द मेन एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर दिया गया और उसके सिलेबस भी साथ में जो है दिए गए हैं। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न था। एज लिमिट के बारे में डिस्कशन कर लिया गया, फीस के बारे में डिस्कशन कर लिया गया है, साथ में वैकेंसी, टोटल पोस्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले एक बार संपूर्ण नोटिस को जो है अध्ययन बिल्कुल करें और साथ में जो चीज़ लगेंगे उनको लेकर के रेडी करते हुए आप इस फॉर्म को जो है ज़रूर भरें। और चूँकि यूपीएससी सिविल सर्विस का एक ब्रॉड एग्जामिनेशन होता है और यहाँ तैयारी भी बहुत सशक्त होनी चाहिए, और अपने तैयारी को जो है रेगुलर वे में करते हुए हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।